एक साधक थे। वह साधक महोदय बरसात का समय चल रहा था, बारिश जोरों की हो रही थी और वह जो है उस बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक अच्छी शुद्ध मिष्ठान की दुकान दिखी, जहां दूध जो है गर्मा गर्म खौल रहे थे और कचौड़ी और जिलेबी का नाश्ता हो रहा था। लोग पैसा देकर के नाश्ता कर रहे थे। वह साधु जो है जैसे ही उस दुकानदार के पास से होकर के गुजरे, दुकानदार ने कहा, महाराज जा कहाँ रहे हैं, इधर आइए, आइए थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, जिससे हमारे इस दुकान का भी जो है भला हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए, आप ही के बहाने साधु संतों को थोड़ा सा दान भी हो जाए। अब स्नेह युक्त वाणी सुनकर के बेचारे साधु महाराज उनके उनके दुकान पर पहुंच गए और दुकान पर पहुंचे तो वह दुकानदार जो है साधु जान करके बढ़िया एक गिलास गर्म दूध दे दिया, जिलेबी और कचौड़ी निकाल के दे दिया कि भोग लगा लीजिए महाराज, नाश्ता का समय है, सुबह सुबह का बना करके सबको खिला रहे हैं। तो साधु ने कहा कि भाई देखो दुकानदार महोदय सब दे तो रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए। दुकानदार ने कहा कि अरे महाराज आपसे पैसा मांग ही कौन रहा है, हमको दुकान छोड़ करके जाने का समय नहीं मिलता है, इसी बहाने मेरे दुकान पे कोई अगर साधु आ गया तो साधु सेवा कर लिया हमने, तो यह हमारी सेवा है, इसके बदले आप हमको आशीर्वाद दीजिए, शुल्क हमको नहीं चाहिए। वह साधु जो है ले लिए और लेकर के प्रसाद जब ग्रहण किए तो कह रहे थे कि प्रभु आपका आभार है, धन्यवाद है कि आप जो है सुबह सुबह हमको यह अमृतमय गौ का दूध मिल गया पीने के लिए, यह सब आप ही की कृपा है। भगवान कृपा बता करके वह सब प्रसाद खाए, गैया का दूध पिए और फिर उसको ढेर सारा आशीर्वाद दे करके चल दिए। बारिश अभी वैसे ही जो है थोड़ी सी धीमी हुई थी, लेकिन हो रही थी। रास्ते में पानी लगा हुआ था। असंतों का स्वभाव कैसा होता है, वह मदमस्त होकर के चलते हैं, आस पास आगे पीछे कौन रहता है कौन जाता है किसी का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वह बराबर सुमरन और चिंतन में लगे रहते हैं। कोई समय ऐसा न निकल जाए जिसमें भगवान का सुमरन हमसे छूट जाए, इसलिए विषयानंद को त्याग करके और रसानंद में जो है अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। अब वह साधु धीरे धीरे चलते हुए आगे निकले। रास्ते में जहां से गुजरे वहां एक लड़का और एक लड़की जो है आपस में छाता ओढ़ करके ऐसे जा रहे थे। लड़का थोड़ा बहुत भीग गया, लड़कियां नहीं भीगनी चाहिए, ऐसा जो है उस लड़के का मन का भाव था, इसलिए छाता अपने थोड़ा सा बाहर होकर के उसको ऐसे उड़ाया था। लड़की अपना नीचे पानी लगा था तो जो साड़ी वगैरह पहनी थोड़ा सा ऊपर करके चल रही थी। अब साधु महाराज जैसे उनको क्रॉस किए, पैर रखने में थोड़ा बहुत छींटा जो है उनके साड़ी पर पड़ गया, महोदया के साड़ी पर थोड़ा बहुत छींटा पड़ गया। अब उनके साथ जो पुरुष थे वह जो है आग बबूला हो गए, और इतना आग बबूला हुए कि उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा, भाई कोई सीमा नहीं रही। साधु के पास गए और बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह से कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसे हुई, देख रहे हो पूरा कपड़ा गंदा कर दिया। तो साधु सज्जन स्वभाव के कहे कि बेटा अब तो कपड़ा गंदा हो ही गया है, गलती तो हमने कर ही दिया है, और किस कपड़े की बात कर रहे हो, यह कपड़ा जो है यह जब अपना नहीं है तो तन पर पहना हुआ कपड़ा कौन सा अपना है। अब वह व्यक्ति आव देखा न था, उठा करके साधु महाराज को धड़ धड़ धड़
3-4 झापड़ थमा दिया। साधु महाराज फिर भी जो है चुप रहे और हंसते रहे। हंस करके प्रभु से कह रहे हैं क्या कि वाह अरे मेरे मालिक, वाह अरे मेरे सरकार, अभी थोड़ी देर पहले दुकानदार के दुकान पर भेजकर अच्छा भला कचौड़ी जिलेबी का नाश्ता कराया और शुद्ध गैया का दूध पिलाया, और अभी कुछ क्षण बाद जो है अच्छा झनाटेदार थप्पड़ भी खिला दिया। तेरी माया गजब है, अरे मायापति तेरी माया गजब है, बहुत बहुत धन्यवाद, कह करके वह साधु वहां से तो निकल गए। अब साधु तो वहां से निकल गए। यह जो लड़का और लड़की का जोड़ा था यह अपने घर पहुंचा। संजोगवश उनके घर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियों का आश्रय लेकर के जाना पड़ता था। घर पर गए, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लड़की पहले चढ़ गई थी, लड़का यही 3-4 कोई सीढ़ी था। यह सच्ची घटना है, कोई किताब की लिखी घटना नहीं, यह सच्ची घटना है। अब वह लड़का 4 या 5 सीढ़ी चढ़ना था, चढ़े, और बारिश हुआ ही था, किसी तरीके से पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गए, और गिरने के बाद उनका गोविंदाय नमो नमो हो गया।